Hello everyone. Hi, I'm Ritika Sharma from Aggarsen Public School, Sector 13, Kurukshetra. Today, students, subject mathematics, class 6th, NCERT book, chapter 4, basic geometrical ideas. Today, students, we will discuss chapter 4, basic geometrical ideas. So, again, welcome to all, and students, listen carefully and sit along with pen paper, note down the important points. In my previous video, students, I have already explained you what is a circle, radius, chord, diameter, arc, segment, sector, and the three parts, interior, exterior parts of the circle. So again, I will give you a brief explanations. So student, firstly explain you what is a circle. We have here 4 circles. Okay students. सपोज दिस इज़ अ सर्कल एंड दिस इज़ अ सेंटर. आई हैव अ सर्कल. ओके, ये एक सर्कल है एंड सपोज दिस इज़ अ सेंटर ऑफ द सर्कल. ये आपके पास सेंटर है. ओके स्टूडेंट्स, अब सर्कल क्या था? सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व फॉर्म्ड बाय अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन दैट आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर ओ. ओके, ये आपके पास सेंटर है. सर्कल एक क्लोज्ड कर्व है जिसका सेंटर से अगर आप कोई भी पॉइंट कहीं पे भी लेते हैं, ठीक है, सर्कल पे कोई भी पॉइंट आप, ठीक है, कहीं भी कोई भी रेंडमली पॉइंट आप कहीं पे भी लेते हैं, उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, दैट मस्ट बी सेम. जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या आएगा? ऑलवेज सेम. सो दिस इज अ सर्कल. सो रेडियस क्या है स्टूडेंट आपके पास? नाउ वी कम टू ऑन रेडियस. सपोज स्टूडेंट्स, दिस इज अगेन अ सर्कल एंड दिस इज अ सेंटर. स्टूडेंट्स, आप कंपास यूज करेंगे, ठीक है. सबको सर्कल ड्रॉ करना आता है ना, कि आपने जैसे कंपास है, आपने पेंसिल उसमें डाली और रखा एंड देन मार्क अ सर्कल, एक सर्कल मार्क कर दिया, दैट इज़ द सेंटर. अब रेडियस क्या है स्टूडेंट्स? अब ये जो इक्वल डिस्टेंस पे जो मैंने अभी आपको सर्कल में बताया था कि डिस्टेंस जो है किसी भी पॉइंट पे लें वो इक्वल होता है. अगर आप सेंटर से उस पॉइंट को और उस डिस्टेंस को ज्वाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ रेडियस. दैट इज़ कॉल्ड अ रेडियस. जैसे यहाँ ज्वाइन किया, सपोज यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, कहीं पे भी ज्वाइन कर दीजिए आप. ऑल दीज आर, जैसे ओ है, ए है, बी है, सी है, ऑल दीज आर रेडियाई ऑफ द सर्कल. ठीक है, अगर सिंगल रेडियस की बात करते हैं तो हम उसे रेडियस बोलते हैं. अगर, ठीक है, मोर देन वन रेडियस है, वो ओ ए, ओ बी, ओ सी, इसके लिए हम रेडियाई वर्ड का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स. ऑल दीज आर रेडियाई ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट है कोड. अब कोड क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स? ये सर्कल है, सपोज ये सेंटर है, यस, ठीक है, यानी टू रेंडमली, यानी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल. सपोज एक पॉइंट यहाँ ले लिया मैंने, एक पॉइंट ले यहाँ ले लिया, और अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं, सो दिस इज़ अ कोड. और अगर कोई और स्टूडेंट आता है, वो कहता है मैम मैं एक पॉइंट यहाँ लूँगा और एक पॉइंट वो यहाँ लूँगा, और अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, दिस इज़ ऑल्सो अ कोड. सपोज पॉइंट्स यहाँ ले लिया, अब एक पॉइंट्स अगर हम यहाँ ले लें और एक पॉइंट यहाँ ले लें, इसको ज्वाइन करेंगे, दिस इज़ ऑल्सो अ कोड. ठीक है, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, इसको ज्वाइन करेंगे, दिस इज़ ऑल्सो कोड. सो मैनी कोड्स आर देयर. ऑल दीज आर कोड ऑफ द सर्कल. क्लियर हो गया स्टूडेंट? दिस इज़ अ कोड. डायामीटर क्या है आपके पास? यस. So students, this is a सेंटर. ये आपके पास सेंटर है, ठीक है. अब ओ, दिस इज अ रेडियस. सेम अनदर साइड भी आप रेडियस को ज्वाइन कर देंगे, रेडियस ड्रॉ कर देंगे, ठीक है. सो दिस इज द डायमीटर. डायमीटर क्या था? दैट इज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. दिस इज ऑल्सो अ कोड.
ये कोड है आपके पास कि कोई भी 2 पॉइंट्स लिया हमने, सपोज दिस इज पॉइंट इज ए, दिस इज बी, और आपने इसको ज्वाइन कर दिया। हो सकता है ना, इज दिस इज़ पॉसिबल कि कोई स्टूडेंट ऐसे 2 पॉइंट्स ले और उसको ज्वाइन करे, तो वो भी कोड होगी और वो सेंटर से पास हो जाए। ठीक है, सपोज ए बी हमने 2 पॉइंट्स लिए और इसको ज्वाइन कर दिया और ये सेंटर से पास हो रहा था, तो दिस इज़ द also code, and this is the diameter. So diameter is basically 2 times of radius. This is a radius and this is also radius. So diameter is 2 times of a radius, or you can say that diameter is again a special code. Diameter is a special code also. It is a code also. ये code भी है आपके पास. And condition is that diameter is passes through the center of the circle. Diameter is passes through the center of the सर्कल. ठीक है, ये पास करेगा हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल से, और ये एक स्पेशल कोड है, और जो डायमीटर है वो रेडियस का क्या होगा स्टूडेंट्स, डबल. क्लियर हो गया आपके पास. नेक्स्ट, यस आर्क. आर्क क्या है स्टूडेंट आपके पास? यस, आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. सपोज दिस इज अ सेंटर. ओके, और अगर आप इसे ऐसे ज्वाइन करते हैं, सो पार्ट दिस टू दिस, दिस इज आर्क. नेम दे दीजिए ए बी, कि जो ए बी है ये आपके पास क्या होगी, आर्क. ए बी पार्ट ऑफ द सर्कल इज अ आर्क, एंड आर्क इज ऑलवेज मेजर इन अ डिग्री. हमेशा इसे डिग्री में मेजर करते हैं हम लोग. ओके स्टूडेंट, क्लियर आपके पास. आर्क, आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. 2 पॉइंट्स हमने लिए ए और बी. ठीक है, दिस इज अ आर्क. 2 पॉइंट्स आर देयर, ए एंड बी, और ठीक है ये आपके पास आर्क है. ठीक है, ए बी जो है, दिस इज द आर्क. सेगमेंट. सो स्टूडेंट, सेगमेंट क्या है आपके पास? एनी कोड. कोड क्या थी? कोई भी 2 पॉइंट्स लो से ज्वाइन कर दूँ, तो पॉइंट्स का नाम तो पी एंड क्यू. सेगमेंट, ये स्टूडेंट्स सेगमेंट क्या है आपके पास? यस, सेगमेंट द पोर्शन or part, you can say that the portion or the part of the circular region enclosed between a chord and the corresponding arc is called a segment of the circle. Yes student, ठीक है, clear है. between a chord, this is a chord and this is a arc. The area enclosed by this is called a segment. This is a minor segment and this is the major segment. Okay, yes. sector. what about sector? sector क्या है स्टूडेंट आपके पास? the portion or the part of a circular region enclosed by 2 radii and its corresponding arc is called a sector of the circle. Suppose this is a center, and suppose यहाँ पे this is a center, this is a center and we have 2 radii. O A B. Okay students, 2 radii and the area corresponding its arc. So this is called a sector. This is called a minor sector and this is called a major sector. Okay students, clear है आपके पास? ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपके पास. आर्क, दिस इज आर्क ए बी, मेजर सेगमेंट, दिस इज अ माइनर सेगमेंट, कोड एंड बिटवीन एन आर्क, 2 radii and the enclose the area corresponding its arc is called a minor
sector. This is a major segment. This is a segment. And 3 parts of the circle. This is the interior part. ठीक है, अंदर वाला पार्ट. And this is the exterior part. And this is on the circle. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अगेन, ठीक है, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सप्लेनेशंस वी विल डू एक्सरसाइज 4.6. सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज वी विल डू एक्सरसाइज 4.6. फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई. ये फिगर आपके पास गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है. इस फिगर के बेसिस पे आपको जो है आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट है द सेंटर ऑफ द सर्कल. द सेंटर ऑफ द सर्कल. येस, सेंटर क्या है इसमें स्टूडेंट्स? ओ. सो दिस इज ओ. 3 रेडियाई आर देयर, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी. ओ ए, ओ बी एंड ओ सी. अ डायमीटर. So this is the diameter passes through the center of the circle. AC. A chord. So this is a chord. ED. Next. Yes. Next है part E. 2 points in the interior. 2 points इसके इंटीरियर में कौन कौन से स्टूडेंट्स? O and P. ठीक है. A point in the exterior. बाहर कौन सा पॉइंट है? Q. This is Q. A sector. सेक्टर में क्या था स्टूडेंट्स आपके पास? Yes. OAB. 2 radius and arc. OA, OB. 2 radii and arc. Corresponding arc. So OAB. Shaded part. ठीक है स्टूडेंट्स. And segment. A chord and yes. A chord and और क्या था स्टूडेंट्स? कोड के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग द आर्क. सो हेयर सेगमेंट इज ED, शेडेड पोर्शन. और हेयर ऑल्सो यू कैन से शेडेड पार्ट और शेयर पोर्शन भी आप स्टूडेंट्स, ठीक है, राइट कर सकते हैं. OAB, शेडेड पोर्शन. दिस इज द सेक्टर. एंड ED, शेडेड पोर्शन. दिस इज द सेगमेंट ED. ओके स्टूडेंट. सो सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट. इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कोड. क्या हर एक डायमीटर सर्कल का कोड होगा? यस, बिकॉज कोड क्या था? कोई भी 2 पॉइंट्स रेंडमली सर्कल पे लीजिए और उसे ज्वाइन कर दीजिए, दैट इज कोड. और डायमीटर क्या है? दैट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो 2 एंड पॉइंट्स तो होते हैं. यस, ठीक है. सो द आंसर इज येस. बी पार्ट है, इज एवरी कोड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर. एवरी कोड इज नॉट अ डायमीटर, बिकॉज डायमीटर के लिए स्टूडेंट क्या कंडीशन है? पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. बट ये जो कोड तो क्या है आपके पास? कोई भी 2 पॉइंट्स रेंडमली लिए, आपने उसको ज्वाइन कर दिया, तो वो कोड तो होगी, बट वो डायमीटर नहीं होगी, ठीक है. क्योंकि डायमीटर के लिए कंडीशन है साथ में पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो दिस इज नो. ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया. थर्ड देखिए. थर्ड क्वेश्चन है आपके पास स्टूडेंट्स. ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क. कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड मार्क्स इज सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सेक्टर, सेगमेंट, अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर एंड एन आर्क. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या है आपके पास? यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल. आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें मेंशन करना है सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सेक्टर, सेगमेंट, अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, अ पॉइंट्स इन इट्स एक्सटीरियर एंड एन आर्क. ओके स्टूडेंट, सपोज आई हैव अ सर्कल. दिस सेंटर इज O एंड अ रेडियस OC और यू कैन राइट OA. ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, OC और या फिर OA. एंड नेक्स्ट है और डायमीटर. डायमीटर इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो द डायमीटर इज AC. सेक्टर क्या होगा स्टूडेंट आपके पास? OAB. यस, शेडेड पोर्शन. सेगमेंट क्या है स्टूडेंट आपके पास? ED. दिस इज अ, ठीक है, शेडेड पोर्शन. दिस इज अ सेगमेंट. आ पॉइंट्स इन द इंटीरियर. इंटीरियर में पॉइंट P है, O है, यू कैन राइट एनी 1 पॉइंट. आ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर. एक्सटीरियर में पॉइंट क्या है आपके पास? Q. एन आर्क AB. ओके स्टूडेंट, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाँ जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, से ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है, टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। कितने जो टू डायमीटर्स हैं एक ही सर्कल के विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, यस। ठीक है, डायमीटर जो है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो जहाँ वो सेंटर पे पास करेंगे उसी पॉइंट पे वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो यस दिस इज ट्रू। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू कि जो सेंटर है सर्कल का ऑलवेज कहाँ होता है, इन द इंटीरियर। आई होप स्टूडेंट्स मैंने जब भी आपको जितना एक्सप्लेन किया आपको ठीक है समझ में आया होगा, सारा अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स you will do exercise 4.6 in the fair notebook, and you also draw the figure and write the statement also. And to draw the figure use pencil, and students especially वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो पॉइंट्स के नेम हैं ये भी आप ज़रूर लिखेंगे। जैसे कि पहले प्रीवियस मैंने आपने जो वर्क मुझे सेंड किया था उसमें आपने ये पॉइंट्स कहीं कहीं के नेम जो है वो मेंशन नहीं कर रखे थे। जैसे दिस इज़ द फिगर, ये क्यू पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, नेम ज़रूर लिखने हैं स्टूडेंट्स आपने। जैसे पॉइंट मेंशन करते हैं, राइट द नेम ऑल्सो। ओके स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, तो फेयर नोटबुक में एक्सरसाइज 4.6 आप कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, और चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।